बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चीन बहुत जल्द दुनिया की नई सुपर पावर बन जाएगा। अमेरिकी मईशत और टेक्नोलॉजी में चीन की मुदाखलत अमेरिका को बर्बाद कर रही है। चीन आने वाले इलेक्शन में सदर ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के सरबराह ने चीन के हवाले से तहलका खेज इंकशाफात करके ट्रंप की आंखें खोल दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चीन और अमेरिका के माबैन कशीदगी ट्रेड से लेकर हर चीज में बढ़ती चली जा रही है, जबकि मुआशी मामलात में एक दूसरे को पीछे छोड़ने के अलावा दोनों ममालिक इस वक्त जुनूबी बहरा चीन में भी आमने सामने आ चुके हैं। आज से 2 रोज कबल अमेरिका ने 6 सालों में पहली दफा जुनूबी बहरा चीन में अपने 2 नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए हैं, जिसके बाद साउथ चाइना सी के समुद्र में कशीदगी एक बार फिर उरूज पर पहुंच चुकी है। लेकिन जहां एक जानिब अमेरिका चीन को मात देने की तैयारियां कर रहा है, तो वहीं अमेरिका की इंटेलिजेंस ने खुद अमेरिका के लिए ही बड़े खतरे की घंटी बजा दी है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के चीफ ने ट्रंप को चीन के हवाले से मुंह बंद रखने का मशवरा दिया है। आखिर अमेरिका को चीन से क्या खतरा है? क्या चीन अमेरिका को भी भारत की तरह पिछाड़ने जा रहा है? इन तमाम सवालात से पर्दा उठाएंगे हम आज की वीडियो में। दोस्तों, इस हफ्ते अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि वो चीन की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव के बायस बाइट डांस लिमिटेड शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को बैन करने के हवाले से सोच रहे हैं। जबकि इस हवाले से अमेरिकी हुकाम ने अमेरिका में पढ़ने वाले चीन के हजारों स्टूडेंट्स के वीजा स्टेटस के हवाले से भी तशवीश का इजहार किया है। इसके साथ ही अमेरिका ने हांगकांग के हवाले से भी चीन के इकदामात पर तहफ्फुजात का इजहार किया है, जबकि चीन ने भी जवाब में अमेरिका को हांगकांग के मामले में मुदाखलत न करने की वार्निंग दी है। दूसरी जानिब बहरा जनूबी चीन में भी हालात इस वक्त काफी कशीदा हो चुके हैं। चीन के बढ़ते हुए असर रसूख के पेश नजर अमेरिका ने भी फौरी तौर पर बहरा जनूबी चीन में अपने बहरी बेड़े पहुंचा दिए हैं। इसी हवाले से अमेरिकी नेवी ने आज से 2 रोज कबल साउथ चाइना समुद्र में होने वाली नेवी की मशकों के हवाले से अपने बयान में कहा कि ये मशकें दिफाई सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाने के लिए की गई हैं। अमेरिका की जानिब से साउथ चाइना के समुद्र में ये मशकें अमेरिका की आजादी के दिन की गई, जबकि चीन ने खित्ते में अमेरिका की मौजूदगी को डिस्टेबलाइजिंग करार दिया है। अमेरिका की इन मशकों से कबल चीन भी पारासल आइलैंड में 5 दिन की तवील मशकें कर चुका है। यह आइलैंड चीन में जेशा के नाम से जाना जाता है और उस जजीरे पर वियतनाम और ताइवान भी अपना दावा करते हैं। लेकिन एक जानिब जहां चीन और अमेरिका भी इस वक्त जंग के दहाने पर खड़े हैं और मुसलसल एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिशों में मसरूफ है, तो वहीं अमेरिकी इंटेलिजेंस ने ट्रंप को खबरदार किया है। जराये के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस के सरबराह ने चीन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया है। इत्तलात के मुताबिक FBI के सरबराह ने कहा है कि चीन दुनिया का अकेला सुपर पावर बनने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है और वो बैरून मुल्क मुकीम अपने बाशिंदों की जबरदस्ती वतन वापसी के लिए भी हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। FBI के सरबराह क्रिस्टोफर ने मंगल को वाशिंगटन के हडसन इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार से खिताब में कहा कि चीन की तरफ से अमेरिकी मईशत, टेक्नोलॉजी और सियासत में मुदाखलत अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि इन दिनों अमेरिकी वफाकी तहकीकाती इदारा तकरीबन हर 10 घंटे में चीन की तरफ से एक नए इंटेलिजेंस हमले से नबरदाजमा होने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस वक्त हम मुल्क भर से काउंटर इंटेलिजेंस के तकरीबन 5000 केसेस से निमट रहे हैं, जबकि उनमें से आधे केसेस का ताल्लुक चीन से है। उन्होंने कहा कि चीन का इंटेलिजेंस ऑपरेशन लगातार अमेरिकी हुकूमत, उसकी पॉलिसियों और मौकफ को टारगेट कर रहा है, जिसका असर सदारती इलेक्शन पर भी पड़ सकता है। FBI के डायरेक्टर ने कहा कि चीन की हुकूमत एक हिकमत अमली के तहत बैरून मुल्क मुकीम अपने बाशिंदों को भी निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के तहत चीन से ताल्लुक रखने वाले ऐसे शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है जो अपने मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज उठाते हैं। क्रिस्टोफर ने इल्जाम लगाया कि चीनी हुकूमत के फोकस हंट नामी इस प्रोग्राम की निगरानी खुद चीनी सदर शी जिनपिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि चीन की हुकूमत इस प्रोग्राम के वजूद से इनकार नहीं करती, ताहम उनका कहना है कि उसका निशाना करप्शन में मुलविस अफराद हैं जो मुल्क से गबन करके पैसा बाहर ले जाते हैं। लेकिन अमेरिकी हुकाम के मुताबिक उस प्रोग्राम की आड़ में दरअसल बैरून मुल्क मुकीम चीनी बाशिंदों को धमकियां दी जाती हैं और उन्हें वापस वतन आने पर मजबूर किया जाता है। बकौल उनके इस काम के लिए सिक्योरिटी इदारे उन अफराद के चीन में मुकीम रिश्तेदारों को हरासा करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी भी मिसाल सामने आई है कि जब चीन में हुकाम फोकस हंट प्रोग्राम के तहत एक शख्स को नहीं ढूंढ पाए, तो उन्होंने अमेरिका में मुकीम उसकी फैमिली को पैगाम भेजा कि आप उससे कहें कि उसके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो फौरी तौर पर चीन वापस आए या फिर खुदकुशी कर ले। इस मौके पर FBI के डायरेक्टर ने अमेरिका में मुकीम चीनी बाशिंदों से कहा कि अगर उन पर चीन की तरफ से वतन वापसी के लिए दबाव आए तो वो मदद के लिए FBI से राबिता कर सकते हैं।
अमेरिकी FBI के डायरेक्टर की तरफ से ये इल्जामात एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप की सदारती मुहिम में चीन के साथ कशीदगी एक बड़ा मौजू है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को चीन से दरपेश खतरात के मौजू पर आने वाले हफ्तों में अमेरिकी वजीर कानून और वजीर खारजा मजीद रोशनी डालेंगे। अब दोस्तों, FBI के सरबराह की जानिब से अमेरिकी हुकाम को चीन के हवाले से खबरदार करना कोई छोटी बात नहीं है। FBI के सरबराह ने अमेरिका के हुकाम को दो टोक अल्फाज में बताया कि चीन से पंगा लेना उसको किस कदर महंगा पड़ सकता है और अमेरिकी सदर जो कि कुछ ही देर में अपनी मुद्दत पूरी करने वाले हैं, चीन के साथ बढ़ती हुई कशीदगी उनके लिए आने वाले इलेक्शन में एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। जबकि इसके साथ ही FBI की सरबराह की जानिब से चीन पर लगाए गए इल्जामात भी रद्द नहीं किए जा सकते। अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर चीन का FBI की जानिब से लगाए गए इन इल्जामात पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। क्या चीन अमेरिका के इन इल्जामात पर कोई सख्त जवाब देगा या मौजूदा माहौल में खामोश रहना पसंद करेगा? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने मंगल के रोज कहा कि अमेरिका कुछ चीनी ओहदेदारों के लिए वीजा पर पाबंदी लगाएगा क्योंकि चीन हिमालय के खित्ते में अमेरिकी सफारतकारों, सहाफियों और सियाहों को तिब्बत जाने पर पाबंदी आयद करता है। माइक पोम्पियो के इस बयान के जवाब में चीन ने भी अमेरिका को करारा जवाब देते हुए ऐलान किया है कि चीन भी अमेरिकियों पर वीजे की पाबंदियां आयद करेगा। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका को दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात, मवासलात और ताल्लुकात को और ताउन को मजीद नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए गलत रास्ते पर गामजन होने से रोकना चाहिए। इसी के साथ जाओ ने कहा कि बीजिंग तिब्बती उमूर में गैर मुल्की मुदाखलत की इजाजत नहीं देगा। उन्होंने कहा कि बीजिंग तिब्बत के जुग्राफिया और आबो हवा की वजह से जायरीन पर कुछ हिफाजती इकदाम नाफिज करता है। दोस्तों, इस वक्त कोरोना वायरस वबाई इमराज के बाद अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में बरसों के सबसे कम तरीन मुकाम पर पहुंच चुके हैं और अब ऐसा लगता है कि अमेरिका और चीन के माबैन हालात सुधरने की बजाय दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। अब क्या आने वाले दिनों में अमेरिका और चीन के माबैन कशीदगी में कमी आएगी या दोनों ममालिक एक दूसरे को पीछे छोड़ने की दौड़ में लगे रहेंगे? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि चीन अपनी मुसल्लह अफवाज को तवक्कुआत से कहीं बढ़कर जदीद तर बना रहा है। लंदन में कायम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने कहा है कि अब रूस की बजाय चीन वो मुल्क बन गया है जिससे अमेरिका अपनी फौज का तकाबुल करके उसकी जरूरियात का तयन करता है। इस बात का इत्तला खासतौर पर बहरी और फिजाई अफवाज पर होता है। यही वो दो शोबे चीन की तवज्जो का मरकज हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने इस रुझान का जिक्र अस्करी तवाजुन नामी एक रिपोर्ट में किया जिसमें आलमी फौजी सलाहियत और दिफाई अखराजात का तयन किया गया है। चीन की फौजी तरक्की खासे अरसे से जारी है, ताहम अब वो इस मुकाम पर पहुंच गया है जहां उसे अमेरिका का मुकाबिल करार दिया जा सकता है। इस रिपोर्ट की अशात से कबल इस इदारे के माहिरीन ने कहा कि चीनी फौज की तकनीकी सलाहियतें इंतहाई काबिल जिक्र हैं, चाहे वो तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल हों या फिर उसके जदीद तरीन लड़ाका तैयारे। गुज़िश्ता बरस उसने एक ऐसा बहरी जहाज समुद्र में उतारा है जिसकी जंगी सलाहियत नेटो के लिए लम्हा फिक्रिया है। चीन अपने दूसरे तैयारा बरदार बहरी जहाज पर भी काम कर रहा है। इसके अलावा अपनी फौज के कमांड सेंटर की तश्कीलें नौ कर रहा है ताकि तमाम कलीदी शोबे एक ही जगह से कंट्रोल किए जा सके। तोपखाना, फिजाई दिफा और जमीनी हमला वो शोबा है जहां चीन अमेरिका को बराबर की टक्कर दे सकता है। 1990 की दहाई के अवाखिर में रूस ने चीन को जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी भी दी थी, जिसके बाद से चीन ने अपने सतह समुंदर और जेर सतह बेड़ों को मजीद तकवीयत दी है। चीन ने 5वीं नस्ल कहलाने वाले J-20 नामी लड़ाका तैयारा बना लिया है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है। आवाज की रफ्तार से तेज इस तैयारे में जदीद तरीन फिजाई टेक्नोलॉजी नस्ब है। ताहम माहिरीन को कुछ शकूक भी है। वो कहते हैं कि चीनी फिजाइयों को अभी वो तरीका कार तय करना है जिसकी मदद से वो 5वीं नस्ल के तैयारों को 4थी नस्ल के तैयारों के साथ मिलाकर जंगी हिकमत अमली तैयार कर सकें। इसके बावजूद चीन की तरक्की वाजे है। आप उन तैयारों पर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल नस्ब करके उन्हें मगरबी असलहा खानों के हमपल्ला ला सकते हैं। अस्करी तवाजुन रिपोर्ट के एक बाब में ऐसे चीनी और रूसी फिजाई असलहे का जायजा लिया गया है जो मगरबी तसल्लुत के लिए इम्तिहान बन सकते हैं। अमेरिका और उसके तहादियों ने सर्द जंग के खात्मे के बाद से कई फिजाई मुहिम्मात में हिस्सा लिया जिनमें उनके बहुत कम तैयारे जाया हुए। ताहम तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ये बर्तरी अब खतरे में है। मिसाल के तौर पर चीन फिजा से फिजा में छोड़े जाने वाले दूर मार मिसाइल बना रहा है जो कमांड एंड कंट्रोल तैयारों को दूर से निशाना बना सकते हैं। अस्करी तवाजुन के मुसन्निफीन का कहना है कि फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों की तरक्की से 2021 तक अमेरिका को न सिर्फ अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी पर मजबूर होना पड़ेगा बल्कि अपने एरोस्पेस प्रोग्राम की समत पर भी गौर करना पड़ेगा। दोस्तों, चीन के दिफाई मैदान में सरमायाकारी बहुत से मुल्कों के लिए तशवीश का बायस है। मगरबी मुल्कों की फिजाइया को कई अशरों से बर्तरी हासिल है, लेकिन चीन की अदम रसाई की पॉलिसी उनके करीब आ रही है। चीन और मगरबी मुल्कों की बराह रास्त जंग का इम्कान तो कम है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि उनका किसी और मुल्क में जदीद चीनी असलहे से सामना हो जाए। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद,
पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।